नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आपको भिन्नों को दशमलव में बदलना और दशमलव को भिन्न में बदलना बताऊंगा। ये दो तीन प्रश्न होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आप ध्यान से सीख लीजिएगा। भिन्नों को दशमलव में बदलना, ठीक है। दशमलव में बदलना है, बहुत आसान है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर हमें कोई, जैसे देखो, जैसे ये है 7/3, 6/3 या 5/6 या 2/10, इस तरीके की भिन्नें दी हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ये साधारण भिन्न है, इन्हें क्या बोलते हैं? साधारण भिन्न भी बोलते हैं। साधारण भिन्न, भिन्न अपन केवल ये बोलते हैं ना, भिन्न तो भिन्न, उसका सही शब्द है साधारण भिन्न। जैसे कहते हैं ब्याज, उसका सही शब्द क्या है? साधारण ब्याज, ठीक है। तो इसमें हमें ये देखना है कि अगर साधारण भिन्न दी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा दशमलव में हम बदल देंगे। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आपको पहले, अगर नीचे 10 है तो वो चीज़ बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको भिन्नों को दशमलव में बदलना सीधा भाग विधि से। सीधा भाग, अगर हमें भाग आता है तो हम भिन्नों को क्या कर लेंगे? दशमलव में बदलना सीख जाएंगे। तो देखो, जैसे जी है 7/3, प्रश्न आया 7/3 को दशमलव में बदलो, दशमलव में बदलो। तो देखो सीधी सी बात है, 3 का भाग कितने में देना है? 7 में। ऐसे करेंगे, 3 दूनी 6, देखो बचा 1। अगर हम भाग करते हैं तो ये भागफल हो जाता है, ये शेषफल इतने छोड़ देते ना। लेकिन हमें क्या करना है? भाग नहीं देना है, भागफल नहीं वो पूछ रहा, शेषफल। 7/3 ये क्या है? साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना है। तो हम देखो, अभी 2 आ गया, अब 3 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ हम लगा देंगे दशमलव। दशमलव लगा के यहाँ क्या बढ़ा देंगे? देखो, अब चूंकि यहाँ अंक तो है नहीं है, तो हम अंक ताल में भाग दे दें, लेकिन हमें दशमलव में बदलना है। तो देखो, हमने 3 का भाग 2 दिया, 3 दूनी 6, बचा 1। अब 3 का भाग 1 में नहीं जा रहा, तो जिस भाग में जाए तो वहां लगा लेंगे दशमलव, और दशमलव लगा के यहाँ बढ़ा देंगे 0। अब 3 का भाग देंगे 10 में, तो 3 तिरका 9। देखो फिर घटाया, फिर अब एक बार जब दशमलव लग जाता है, फिर हम अपने मन से 0 बढ़ाते जाते हैं। अगर भाग नहीं जाता तो देखो 1 बचा, तो फिर हम अपने मन से 0 बढ़ा दिया, तो 3 तिरका 9, ठीक। फिर 1 बचा, फिर अपने मन से बढ़ा दिया, 3 तिरका 9, कितना बचा? 1। फिर 0 बढ़ा दिया, कितना हो गया? 3 तिरका 9। यानी ये कभी इस तरीके से खत्म नहीं होगा। तो देखो 2.33333 जा रहा, तो हम 3 पे यहाँ क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। इसको बार बोलते हैं क्योंकि ये बार बार आ रहा है, बस ऐसे। ये 3, जब कोई संख्या बार बार रिपीट हो तो उस पर ये बार लगा देंगे, ठीक है, इतना। अब देखो, जैसे हमें करना है क्या? 1/2 को दशमलव में बदलो, दशमलव में बदलो, ठीक। तो सीधा सा क्या है? 2 का भाग कितने में देना है? 1 में। वैसे नहीं जा रहा, वैसे तो जाएगा नहीं, लेकिन दशमलव में बदलना ना, तो दशमलव 2 का भाग में, तो यहाँ क्या करेंगे? दशमलव लगा के क्या बढ़ा देंगे? इसकी यहाँ 0, क्योंकि जब संख्या में भाग नहीं जाए तो दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगा के यहाँ बढ़ा दिया 0, तो होगा 10। अब 2 पंचे 10 हो गया ना। तो 1/2 को दशमलव में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5, ठीक। एक महत्वपूर्ण चीज और देखो, इसको नोट लेना, दशमलव के बाईं तरफ, ध्यान रखना, बाईं तरफ कितने भी शून्य बढ़ा दें, कितने भी शून्य बढ़ा दें, तो दशमलव संख्या का मान नहीं बदलता है, ठीक है। देखो मैं बता, ये ध्यान से देख लेना, बहुत कन। जैसे मैंने 1/2 को दशमलव में बदला था, ठीक है, क्या में बदला था? दशमलव में बदला, तो कितना आया था? इसको देखो 0.5 आया था। अब इसको देखो, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव की, देखो मैंने क्या लिखा? दशमलव के बाईं तरफ कितने भी शून्य, तो ये दशमलव है ना, तो देखो ये 0.5 है, इसको ऐसा भी लिख दो,
0.5 को देखो ऐसा भी लिख दो। देखो ये दशमलव था, दशमलव के बाईं ओर एक जीरो बढ़ाया। यहाँ देखो दशमलव के बाईं तरफ हम 2 जीरो भी बढ़ा सकते हैं। देखो दशमलव की तरफ 2 है तो भी इसका मान इतना ही रहेगा। 0.5 है, इसको देखो दशमलव के बाईं तरफ में 3 जीरो बढ़ा दूं तो भी ये 5 ही इतना ही रहेगा। यानी इसका मान और इसका दोनों कैसे रहेंगे? बराबर। इसका मान और इसका मान दोनों कैसे रहेंगे? बराबर। इसका मान और इसका मान दोनों कैसे रहेंगे? बराबर। कहने का मतलब है जहां भी ये दशमलव लगा है, दशमलव के बाईं तरफ हम कितने जीरो बढ़ा दें, ठीक है, तो उसका मान नहीं बदलेगा दशमलव संख्या का। देखो ऐसे देख लो एक और, जैसे एक चीज है यहाँ, मान लो ये ले रहा मैं, जैसे 10 वो लिखा 2/10 को दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदलना है, ठीक। तो 10 का भाग 2 में देंगे, नहीं जा रहा, क्या लगाएंगे? दशमलव लगा क्या बढ़ाएंगे? 0। 10 दूनी 20 हो गया, कट हो गया, तो ये आ गया। तो 0.2 को अपन क्या क्या लिख सकते हैं? 0.2 लिख सकते हैं। 0.2 लिख सकते हैं। 0.2 लिख सकते हैं। 0.000.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने? 0.2। कहने का मतलब ये है, जैसे उसमें बताया ना था प्राकृतिक संख्याओं में, किसी भी संख्या के पीछे कितने जीरो लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे उसमें बताया था, जैसे 5 को लिख दो अपन क्या? जैसे 05। जैसे आज तारीख कितनी है? तारीख है आज 7 तारीख, तीसरा महीना 2022। तो इस 7 को अपन कैसा लिख सकते हैं? 07/03/2022। कहने का मतलब 3 को हम 03 लिख दें, 7 को 07, तो कोई फर्क पड़ता नहीं। मैंने बताया था पीछे बुराई का और पीछे किसी संख्या के जीरो बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही दशमलव में है, दशमलव के बाईं ओर हम कितने भी जीरो लगा देंगे तो उस संख्या का मान नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि परीक्षा में कई जीरो लगा देते हैं जिससे बच्चे भ्रमित हो जाएं, डाउट हो जाए कि वो गलत कर दें, तो हमें भ्रमित नहीं होना है। मान लो ऐसा समझ लो कि आप जैसे बहुत सारा भंडारा है किसी मंदिर पे, भोजन है, आपने देखो कि यार इतने आदमी है, तो क्या आप आदमी को देखकर, उनकी भीड़ को देखकर वहां जाना बंद कर देते हो? हमें क्या लेना है? आपने देखा वहां जाके बहुत सारा भंडारा है, इसमें बड़ा अपना देखो बहुत सारी सब्जी रखी है, बड़े बड़े भगवानों में चावल बने रखे हैं, खीर बनी रखी है, तो क्या हम देखते हैं और इतनी थोड़ी हम खा पाए? भाई हमें तो जितनी जरूरत है, हमें तो एक कटोरी में लेना है, पत्तल में जितनी हम खा पाएंगे उतनी लेंगे। तो इस प्रकार वही ये एक तरीके का भंडारा है, उस भंडारे को देख के हमें घबराना नहीं है, हमें तो जिस चीज की जरूरत है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो ये हो गया ना, इसी पर देखो संख्या। अब जैसे एक चीज और है, ये तो हो गई बाईं तरफ का, दशमलव का एक दाईं तरफ। जैसे कोई भी दशमलव संख्या के दाईं तरफ कितने भी शून्य मतलब 0, कितने भी शून्य बढ़ा दें, उस दशमलव संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान से देखिए, वही चीज, जबकि प्राकृतिक संख्याओं में ऐसा नहीं है। अभी चर्चा करेंगे प्राकृतिक संख्याओं का, बताएंगे प्राकृतिक संख्याएं, ठीक। तो देखो यहाँ जैसे कोई भी है दशमलव, जैसे हमने कह लो जैसे यही था 2/10 को हमने दशमलव में बदला था तो कितना आया था? 0.2। तो उसकी देखो हमने बाईं तरफ आपको लिख के बताया थी ना बहुत सी, तो कोई फर्क पड़ा था उसको मान पे। अब चलेंगे दाईं तरफ, तो देखो अपना उत्तर आया था 0.2। इसको बेटा हम देखो 0.20 भी लिख सकते हैं। इसी 0.2 को हम 0.200 भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना, दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसे अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे लिखा देखो 3.275 नहीं पढ़ा जाएगा, ये है 3, उसके बाद क्या है? दशमलव, 3 दशमलव अलग अलग पढ़ा जाएगा, ऐसे पढ़ा जाएगा 2 7 5। ध्यान रखना 275 नहीं पढ़ा जाएगा।
अगर जैसे एक और संख्या है तो ऐसे पढ़ा जाएगा 3.2756, अलग अलग पढ़ा जाता है। दशमलव के बाद जो राइट हैंड तरफ की संख्या होती है उसे सेपरेटली पढ़ा जाता है, अंकों के साथ पढ़ा जाता है। यूं कहें तो दशमलव 2 को देखो 0.200, दशमलव 2 को 0.200 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 0.2 ही माना जाएगा। इसका मान कितना आएगा 0.2, इसका भी कितना आएगा 0.2, इसका भी 0.2। तो ध्यान रखना दशमलव संख्या के बाईं तरफ भी हम कितने जीरो बढ़ा दें तो उस संख्या का मान बदलेगा नहीं बदलेगा। देखो एक और देख लो। अब जैसे हमने बताया था जैसे 0.2 है, इसको 0.20000000000 क्या जीरो हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मान क्या बदल जाएगा नहीं, कितना रहेगा 0.2 के बराबर रहेगा। तो कहने का मतलब है कोई भी दशमलव संख्या हो उसके बाईं तरफ हम कितने जीरो बढ़ा दें, दशमलव के बाईं तरफ कितने जीरो बढ़ा दें, या जो संख्या है उसके दाईं तरफ कितने जीरो बढ़ा दें, उस संख्या का मान नहीं बदलेगा। वो ऐसे समझ लो कि जैसे सोना है ना, गोल्ड, अगर सोने को पानी में रखो तो क्या वो प्लास्टिक बन जाएगा, क्या रहेगा सोना ही रहेगा। सोने को कीचड़ में फेंको तो क्या सोना कीचड़ बन जाएगा, सोना ही रहेगा कि नहीं। सोने को बैग में रखो तो भी सोना रहेगा। ऐसे ये दशमलव है, ध्यान रखना, खरा सोना, यानी उसके पीछे कितने जीरो लगा दो आगे कितने जीरो लगा दो उसमें कोई माने नहीं बदलेगा। लेकिन प्राकृतिक संख्या में उल्टा होता है। प्राकृतिक संख्या में बायां नियम तो लागू होता है, बाईं तरफ तो ओके है। जैसे जो 5 है इसको आपका लिख दो 0.5 लिख दो या 0.05 लिख दो, नहीं है इसमें कोई फर्क। लेकिन दाईं तरफ नहीं चलता है, इसमें दाईं तरफ नियम फेल हो जाता है। जैसे 5 है, अब 5 के आगे तुम एक जीरो बढ़ा दोगे तो ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि जो 50 है ये 5 है। ध्यान रखना, नहीं आपको संख्याओं में बड़ा दशमलव वाला कंसेप्ट अलग है, प्राकृतिक संख्या वाला अलग है। जैसे जी लिखा देखो आपने 63, अगर 63 को आप 063 लिख दोगे तो चलेगा, क्योंकि पीछे जीरो का कोई मतलब नहीं। देखो यहाँ भी 2 अंक हैं, यहाँ भी 2 अंक माने जाएंगे, 3 नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उस पर मतलब मैं समझ रहे आप। तो ये तो दोनों बराबर हैं। लेकिन 63 और 63 के आगे हम 0 बढ़ा दें तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे। ये 63 है, ये 630 है, यानी देखो जी बराबर नहीं। देखो बराबर से जो चिन्ह रहा और जो बराबर नहीं है तो इसको काट देंगे, इसका मतलब है जी बराबर नहीं है। 63 630 के बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं का चिन्ह है, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, देखो इधर ये होता है, देखो बड़ा थोड़ा ये बराबर का, ये बराबर नहीं का, जी चिन्ह का है बराबर नहीं का। इसमें एक और लगा दो तो जी हैज बन जाता है, देखा है वो मोबाइल में हैज, ठीक है, हैज से। तो ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो आज इतनी सी बात आपको बतानी थी कि भिन्नों को दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो सीधा सा हमें भाग आना चाहिए, भाग हम दे देते हैं, जिसमें भाग में जाते दशमलव आगे 0 बढ़ा देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने आपको बताई है कि हमें दशमलव के स्थान का ध्यान रखना है कि कोई भी दशमलव संख्या है अगर उसके बाईं तरफ हम कितने 0 बढ़ा दें तो भी उसका मान नहीं बदलेगा, और उसी प्रकार दशमलव संख्या के दाईं तरफ हम कितने भी 0 बढ़ा दें तो उस संख्या का मान नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में इसका अपवाद है, बाईं तरफ तो कितने 0 लगा दो प्राकृतिक संख्या में, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दाईं तरफ बढ़ाएंगे तो वो संख्या में फिर वो नियम लागू नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कर देना, इस वीडियो को, जिससे और बच्चे भी देख सकें। और वीडियो को आप सबको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।